तो दोस्तों इस मनवा के चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल होता है और वो कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग मारे गए और एक मैं जो इंसानियत का सबसे ताकतवर योद्धा था आज वो भी मर रहा है। मुझे लगता है कि मैं शायद इस टाइटल का हकदार नहीं हूँ। मैंने लगभग सारे 7 फिन डीमंस को मार दिया था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम हार गए? कहीं इन सब में 8 फिन डीमन तो नहीं था? अब ये सब कहते हुए दोस्तों हमारा ये कैरेक्टर खुद को कसूरवार ठहरा रहा होता है क्योंकि इसकी वजह से इसके सभी दोस्त मारे गए होते हैं। तभी अगले सीन में हम एक डीमन को देखते हैं जो इस वॉरियर के पास आता है, जिसे देख के अपना वॉरियर सोचता है कि आखिर ये डीमन कौन है और आखिर ये करना क्या चाहता है। अब ये डीमन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसके बाद हमें सिर्फ डार्कनेस दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक से हमें एक रोशनी भी दिखाई जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर एक अलग ही दुनिया में आ गया होता है और वो बस ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ और क्या मैं मर चुका हूँ या फिर जिंदा हूँ। लेकिन मुझे ये कोई सपने जैसा नहीं लग रहा है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब दोस्तों अपना ये मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है कि इसकी बॉडी और इसका हैंडसम फेस कहाँ गया और आखिर ये कहाँ आ चुका है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो कैरेक्टर एक हेलियस नाम की सिटी में आ गया होता है, जहां एक आदमी कुछ लोगों को एक वॉरियर होने के मायने बता रहा होता है और इस आदमी का नाम जी यांग तांग होता है जो हेलियस सिटी के 3rd स्क्वाड्रन का लीडर होता है। अब दोस्तों उस लीडर के द्वारा हमें पता चलता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर सन 3069 में आ चुका है, जहाँ एंशिएंट किंग के द्वारा दुनिया में एक एपोक्लिप्स लाया गया था जिसमें हजारों की संख्या में डीमंस ने इंसानों पर हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए इंसानों ने कई समय बाद एक तरीका निकाला था जिनसे वो डीमंस के अगेंस्ट फाइट कर सकते थे और वो तरीका था ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट का। ये एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसके द्वारा वो एक डीमन के कोर पावर को यूटिलाइज करके उस इक्विपमेंट से उन डीमंस की तरह ही फाइट कर सकते थे। दोस्तों अब इन सब के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम आंग होता है, जो 60 साल पहले पूरी दुनिया के वॉरियर्स के साथ डीमंस पर अटैक करने गया था और वो युद्ध लगभग 5-6 हफ्तों तक चला था, जिसे डिमोनिक वेव इन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और उस युद्ध में इंसानों ने डीमंस को हरा दिया था, जिसके बाद वो 60 साल से खुशहाली से जी रहे हैं। अब इसी बीच यहाँ दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम आंग होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या वो 60 साल बाद दोबारा जिंदा हुआ है। जिसके बाद वो लीडर फिर से बताता है कि उस युद्ध के बाद हमने अपने कई हीरोइक वॉरियर्स और ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग को खो दिया था। माना जाता है कि वो 7 फिन के हाईएस्ट रैंक के डीमन से बैटल में हार गए थे। जिसके बाद दोस्तों अपना आंग फिर से अपने मन ही मन में कहता है कि नहीं, वो 7 फिन का डीमन नहीं था बल्कि वो 8 फिन लेवल का डीमन था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक भी इंसानों को डीमंस के कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता चला है। अब अगले सीन में हम उस लीडर को अपने सोल्जर को मोटिवेट करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वहाँ खड़ा हर एक सोल्जर मोटिवेट होकर जोरों शोरों से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लीडर की नज़र हमारे आंग पर पड़ती है और वो उसके पास आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। जिसके बाद आंग सोचता है कि आखिर मैं इसे क्या बताऊं, क्या मैं इसको ये बताऊं कि मैं ही मिस्टर आंग हूं और 60 साल बाद मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं, वो भी इस पतली सी बॉडी में। अब तभी उस लीडर की नज़र आंग के चेस्ट पे जाती है, जहाँ पर उसको पता चल जाता है कि इसका नाम आंग है और ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये हमारे मिस्टर आंग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है कि तुम जैसे इंसान का नाम आंग है, ये तो उनके नाम की बदनामी हो गई। फिर वो लीडर आंग से कहता है तुम एक नालायक और सुखड़े से बंदे हो जिसने मिस्टर आंग के नाम की बदनामी करी है, इसलिए तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई। और ये कहते ही वो लीडर आंग को एक जोरदार पंच मार के जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद आंग कहता है कि इस बॉडी से मुझे सच में नफरत है, ये किसी काम की नहीं है। अब यहाँ लीडर उसको कहता है कि आने वाले एग्जाम में मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी, तो इसके लिए तैयार रहना। फिर उसके बाद लीडर वहाँ खड़े सभी वॉरियर को कहता है कि सब के सब एग्जामिनेशन ग्राउंड में मिलो, मैं वहाँ पर तुम्हारे किसी चीज़ का टेस्ट लूंगा और वो चीज़ और कुछ नहीं, उनका फिटनेस टेस्ट होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये मनवा का चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसका चैप्टर 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।